दोस्तों आज हम लोग थीटा का डिग्री का मान निकालने के लिए देखेंगे सारणी कैसे बनाते हैं। सबसे बेसिक और सबसे आसान, अपने हाथों से रट जाएंगे, अपने उंगली के सहारे हर चीज़ को याद कर लेंगे। तो टेबल में हम लोग निकालेंगे क्या, आज निकालेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा में हम लोग कैसे मान निकालते हैं। अगर ये चीज़ हम लोग को निकालने आ जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन बनाने में और आसानी होगी। और इस चीज़ को हम लोग बेसिक तौर से पहले हम लोग को याद करना है और याद करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि थीटा के मान निकालते कैसे, थीटा में डिग्री का मान निकालना है। तो बेसिक तौर पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, 3 चीज़ के लिए। अब ये हमारा क्या है, थीटा कोण के लिए ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हम पहले चार्ट बना लिया अपना। अब इस चार्ट को फिल कैसे करेंगे, बिना याद हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले इस फिंगर को हम लोग देखेंगे कि फिंगर कैसे हैं। तो इस फिंगर को हम लोग ऐसे, इस फिंगर को हम ऐसे कर लिए, इस फिंगर को ही याद रखना है। इस फिंगर को याद कर लेंगे तो हम आसानी से याद करेंगे। यहाँ से होता है, काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, हैंड हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे और इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे कैसे, डिग्री में लिखेंगे। एक नंबर 0 में 0 डिग्री, 1 में लिखेंगे 30 डिग्री, 2 में लिखेंगे 45 डिग्री, 3 में लिखेंगे 60 डिग्री और 4 में लिखेंगे 90 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हम बेसिक तौर से हर चीज़ का हम लोग आसानी से अपना मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब हम लोग का क्या है, साइन के लिए निकालना है। तो एक ही निकालना है हमको, सिर्फ साइन का निकालना है। साइन निकल जाता है तो कॉस हमारा आराम से निकलेगा। साइन के निकालेंगे तो कॉस का हमारा आराम से निकलेगा, यानी कि आसानी से निकल जाएगा। इस आसानी से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का मान हमेशा 0 है। तो क्या करना है, फिंगर के अनुसार से ध्यान रखना है। कोई भी संख्या हो उसको पहले हम लोग रूट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे और इस संख्या को डालना है। किस संख्या को डालना है जी, इस संख्या को डालना है। तो रूट के अंदर इसको हम डाल दिया। अब इससे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो किसी भी संख्या में जब डिवाइड करते हैं 0 में तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि 30 यानी कि 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान हमारा क्या होगा, साइन थीटा में 0, 0 डिग्री में साइन थीटा का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ निकालेंगे इसका 30 डिग्री का। तो हम लोग का 30 डिग्री कितने नंबर पे है ये जी, 1 नंबर पे है। तो रूट के अंदर लिखेंगे 1, इसको करेंगे 2। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए 1 × 1 करेंगे, बट्टा में 2 करेंगे तो एक 1 बाहर, एक 2 बाहर। यानी कि 30 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इस 2 के लिए 45 डिग्री में निकालना है, 45 डिग्री में निकालना है। तो 45 डिग्री में निकालता, तो बचा क्या, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग क्या, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 और ये हो जाएगा बट्टा में 2। अब देखिए कि अब बट्टा में जब ऊपर में रूट में है तो रूट को क्या करेंगे,
फैक्टर करेंगे। रूट को काटने के लिए हम लोग फैक्टर करेंगे। जब हमको मान निकालना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तब देखिए इस संख्या को हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको उठाकर हम यहाँ लिख रहे हैं 2 है, 2 का मान 45 डिग्री, हमको 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 45 डिग्री किस में निकाल रहे हैं जी, साइन में। तो साइन में निकाल रहे हैं तो √2 है। अब बट्टे में हम 2 से सब में डिवाइड करते आ रहे हैं तो 2 लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि √2 है तो √2 रहने देंगे, नीचे वाले को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे जी, तो 2√2 करेंगे तो इस रूट से 2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 1/√2, 1/√2। तो इस 1/√2 को हम कहाँ लिखेंगे, 45 डिग्री में लिखेंगे 1/√2। कितना का मान आ गया जी, 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया। अब हमारा 60 के लिए है, यहाँ है 60, तो 60 के निकालेंगे तो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है तो इसको लिखेंगे √3/2। अब इसका तो फैक्टर नहीं होता है, ये नहीं करता है, इसका मतलब कि इसका मान आपका हो गया 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी, √3/2 रह जाएगा। अब चौथे नंबर उंगली को देखेंगे, यानी कि चौथे नंबर पे तो 4 बराबर हमारा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान निकालना है। तो अब नंबर है तो इसको भी लिखेंगे रूट के अंदर 4, इसको लिखेंगे बटा में 2। अब इस 4 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 करेंगे, पेयर लग गया, 2 हो गया, 1 2 बाहर निकलेगा और 2 से 2 काट देंगे तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा मान डिग्री में निकल गया। सबसे पहला हम साइन को निकालें अपने तरीके से। साइन को निकालने के बाद अब कॉस को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी कि अभी ये लिखा गया असेंडिंग ऑर्डर में, कॉस थीटा में आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी साइन का मान निकला असेंडिंग ऑर्डर, कॉस का मान क्या कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इस 1 को उठाकर लिखेंगे यहाँ पर, इस 0 को उठाकर लिखेंगे यहाँ पर। यानी कि साइन का उल्टा कॉस करेंगे तो 0 डिग्री 90 डिग्री का हो जाएगा, 1 का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो उधर से उठा कर लिखते आएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2, ये जहाँ है वहीं रहेगा आपका √2/2 45 में ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। पहले साइन का मान असेंडिंग ऑर्डर में जो दिया हुआ उसको हम कॉस थीटा में क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, घटते क्रम में लिख देंगे। अब टैन के लिए, निकालना है तो टैन में यहाँ पर देखिए 0 डिग्री के लिए तो हम कल बताए थे फार्मूला आप लोगों को कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थीटा में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग को साइन थीटा कॉस टैन थीटा को समझा देते हैं बेसिक तौर से, फटाफट हो जाएगा। चलिए अब थीटा डिग्री हो गया। पहला हमको यहाँ निकालना है टैन का निकालना है। टैन कितना है जी 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, तो टैन यहाँ लिखिए देगा। टैन का क्या मान लिखे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि 0 डिग्री में मान क्या दिया हुआ है जी 0/1, यानी कि 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, 0 आएगा, 0 डिग्री करें 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप फिर लिखेंगे यहाँ पे टैन 30 डिग्री का, टैन 30 डिग्री, यानी कि टैन 30 डिग्री में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का मान है 1/2 बट्टा √3/2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 1/√3, यानी कि टैन 30 का मान कितना हो गया जी आपका 1/√3। टैन 30 का मान कितना हो गया 1/√3। अब आ जाइए टैन 45 डिग्री, फिर उसी प्रकार से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका भी यहाँ मान लिखेंगे क्या है जी, तो 1/√2 बटे 1/√2, तो 1/√2 से कट जाएगा तो बच क्या जाएगा आपका आएगा क्या 1, यानी कि टैन 45 डिग्री का मान कितना हो गया आपका 1।
अब आइए tan 60 डिग्री का, tan 60 में तो tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री फिर लंब साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे तो साइन का मान कितना है 60 में √3/2 √3/2 अब बटे 1/2 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा √3, यानी कि tan 45 का मान कितना आ गया √3। अब बच गया हमारा क्या tan 90। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री में कैसे, तो फिर यहाँ भी वही बात साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन का मान कितना हमारा 1 और 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं करते हैं, भाग अगर करना होगा तो वो क्या होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। बाकी का जो होगा हम लोग अगले क्लास में